हमारे इमीडिएट नेबरहुड में ये हुआ है और मैं चाहूँगा कि हमें सावधानी के साथ साथ एक विश्लेषण भी बेहतर करना होगा, जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। देखिए, हालात अच्छे नहीं हैं। हमें यह ऐसे समय में इंदिरा गांधी की याद आती है। He has given his statement, but his statement also indicates that it took India off guard. ये परिस्थिति हर दिन बदल रही है और बदलते हुए परिस्थितियों पर विभिन्न दलों के साथ केंद्र सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे MEA जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण। ऐसा नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। देखिए, हमारे इमीडिएट नेबरहुड में ये हुआ है और मैं चाहूँगा कि हमें सावधानी के साथ साथ एक विश्लेषण भी बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है और ऐतिहासिकता भी है, रिश्तों की भी ऐतिहासिकता है। दूसरे नेबर के मुकाबले बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा कमोबेश एक बेहतर स्वरूप लेके रखा है इसने। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। देखिए, हालात अच्छे नहीं हैं। हमें यह ऐसे समय में इंदिरा गांधी की याद आती है जब देश के एक सॉवरन कल्चर की बात हो, देश के आम नागरिक की सुरक्षा का सवाल हो, व्यापार का सवाल हो, इकोनॉमी का सवाल हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, तब जा कर के हमें देखना होता है हमारा हित क्या कहता है, हमारी पॉलिसी क्या कहती है। वियतनाम भी बिल्कुल चुप हो, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से लेकर के कई कंट्री चाइना के प्रभाव में हो, अमेरिका बिल्कुल अपनी राजनीति करती हो। ऐसे समय में एक एक करके हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी देश हमारा दुश्मन होता चला जाए, तो मुझको लगता है कि ये हमारी पॉलिसी सही नहीं है। हमें ऐसे समय में अपने देश की आर्थिक और अपने देश के सुरक्षा के दृष्टिकोण पर बिल्कुल काम करने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि चाइना जिस तरीके से गिद्ध दृष्टि बांग्लादेश पर डाली हुई थी वह कामयाब हो गई है और हमें सजग रहने की ज़रूरत है। शेख हसीना को आप लिए या ना लिए, मैटर ये नहीं है। मैटर है कि हमेशा भारत वसुधैव कुटुंबकम को देखा है। आपने अच्छा किया, खराब किया, वो मैटर नहीं है। मैटर है कि आने वाले समय में बांग्लादेश की जनता भारत के लोगों के प्रति, व्यापार के प्रति बिल्कुल दिलचस्पी खत्म हो गई है और ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। Considering the situation is very fragile and is still developing, his statement was very mature, and the statement also is an indicator of how the opposition as well as the government is in tune with whatever decision the government takes for the interests of our nation. Considering Bangladesh is a neighbouring state, a border state, and we already have a challenge on our hands through Pakistan, we would have to ensure that as soon as possible there is normalcy that returns to Bangladesh. Indians who are there are brought back to India, or some solution is found to all the challenges that we might face. So he has given his statement, but his statement also indicates that it took India off guard. The kind of when he says that the Prime Minister requested for an urgent clearance to be able to come to India, followed by asking for flight clearance, which was at a very short notice, which his statement indicates, also shows that India also seems to have been taken by surprise with her resignation as well as her
wanting to come to India for asylum till the time she finds a final destination. देखिए, बहुत से महत्वपूर्ण बातें विदेश मंत्री के स्टेटमेंट में हमको मिला। हमें लगता है कि हालात काफ़ी नाजुक हैं और यहाँ पर भारत में जो हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ आज जिस प्रकार से बैठक हुई, इस प्रकार की बैठकें बार बार होनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे परिस्थितियों में बदलाव आए तो वैसे वैसे हमारे दलों के नेताओं को अगर अवगत कराया जाए तो सीमा के पर जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो एनडीए की हो, चाहे वो दूसरे दलों की हो, तो हमारी सीमा पर जो राज्य सरकार है वो तत्पर रहे, सभी के साथ विचार विमर्श हो। अगर इस प्रकार से हम अपना काम संचालित करें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश की जो राजनीतिक जो हमारा संबंध है उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे।